कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले, तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल जाएंगे। यथा वरुंदित सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई। ये बड़ी जोर की, कोई साधना नहीं थी, सब साधना ब्राह्मणों में थी। देखो, सुन सुन के चाह पैदा हो गई। इसीलिए भगवान कहते, जैसा मैं सत्संग से, वैसा मैं किसी अन्य साधन से नहीं। सत्संग से मैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता हूं, क्योंकि चाह पैदा हो जाती है, सुनने मात्र से चाह। अब उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, मैं कब देखूं, मैं कब नंदनंदन को देखूं। ये ब्राह्मण लोग ऐसे नियमनिष्ठ है कि इनको यज्ञ से फुर्सत नहीं है, और अगर हम कहें भी तो शायद इनका भाव ना बने। हम उत्तम कुल के ब्रह्म ऋषि, हम भाई वहां कैसे जाएं, वो कैसे दर्शन, क्योंकि वो जानती थी स्वभाव। अब बड़ा विचित्र अंदर पीड़ा पैदा हुई कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, और हमारे श्याम सुंदर कृपा करके दर्शन दे तो हो सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं, क्योंकि हम पातिव्रत धर्म धारण किए हुए अपने पति के विरुद्ध नहीं चल सकती, और पति कभी हमको लेकर के वृंदावन जाकर के, नंदगांव जाकर लालजू के दर्शन नहीं करा सकते। अब अंदर से व्याकुलता हुई रोज सुनने के कारण, हे नाथ आप ही कोई विधान बनाओ और दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते, और दिशा बता जाते कि आज इधर गौवें चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ले, मथुरा की तरफ गौवें चराते हुए चले गए। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे, और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा? शाम के गौवें वापस घर ले चलना है, और इतनी भूख लगी कि अशय हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा, सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो, जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना। ऐसी बात। वो गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये तो गौवें चराने वाले, ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहां भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं की, देखा भी नहीं। बोले देखो, निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नियां? बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ तुम। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं, और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग, कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी। जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम हिवा। भगवान ने कहा स्वागत है तुम्हारा, भगवान स्वागत कर रहे। स्वागतम वो महाभागा, ये दोनों के लिए प्रयोग किया है, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। महाभागवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ, तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आए हो, तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान सात सखाओं के साथ बैठ गए, महायज्ञ उनकी पत्नियां करे, साक्षात
यज्ञ भोक्ता भगवान को पवा रहे हैं, भगवान पाए, आश्वासन दिया, जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे तुम्हारे पति आदि, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, आप सब तुम्हारी आराधना करेंगे, सब तुम्हारी वंदना करेंगे। उनको लगा था वापस जाएंगी तो शायद दोष दृष्टि करे ब्राह्मण जन। अब किसी भी भाव से सही भगवान ने उनका प्रसाद तो पाया ना, भले भाव नहीं था ब्राह्मणों के, लेकिन पत्नियां तो उन्हीं की थी। उनके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा। धिक जन्म नस्त्रिविध विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। धिक्कार हमारी विद्या को, हमारे व्रत को, हमारी बहुज्ञता को, हमारे कुल को, हमारी इस यज्ञ क्रिया को जो मैंने स्वयं अधोक्षत भगवान से विमुक्ता की। ब्राह्मणों को अब ऐसा ज्ञान हो रहा है क्योंकि अब भगवत प्राप्त पत्नियों का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हुआ ब्राह्मण पत्नियों को? चाह मात्र से, कोई अन्य साधन नहीं, सुन सुन के चाह प्रकट हो गई। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु, प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो और वो भी बीमार होकर मरणासन हो, अब उसकी व्याकुलता, पूरे कुल का आंख का तारा वो भी मरने जा रहा है, कैसा व्याकुल, उसको कितनी व्याकुलता होगी। पर यहां हमारे जीवन की शाम होती जा रही है, हम आए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो नहीं रही। भगवत प्राप्ति से हम उदास हैं, भोगों में हम हर्षित हो रहे, कहां में सुख है। एक ही ट्रेन जाती है और हमें वहां जाना है, और हम पहुंचे देखा वो ट्रेन जा रही सामने, कैसी व्याकुलता। अब हम दौड़ के चढ़ नहीं सकते, ट्रेन छूट गई, एक ही ट्रेन है वहां जाने के लिए, ऐसी व्याकुलता। एक ही शरीर है जो भगवत प्राप्ति करा सकता, मानो दे, और वो भी शाम होने जा रही, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, और हम चैन से हैं। इसलिए भगवान से मिलन की चाह, जितने साधन है वे चाह पैदा करने के लिए है। ये चाह धीरे धीरे पैदा होती है। खूब नाम जप, सत्संग, भगवान के धाम आदि का वास, तीर्थ स्थानों में नाम जप करते हुए पवित्रता से भ्रमण, किसी की निंदा नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। धीरे धीरे चाह पैदा होने लगती भगवान से, और फिर वो बढ़ने लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन से जब चाह होती है तो भजन ही में हमारा मन नहीं होता। अरे भजन करने से होता है कि भजन होता है? भजन होता तो सिद्धों का है, भजन करना पड़ता है। कहते करना चाहते परंतु होता नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें भजन करने की भूख हो, तुमसे भजन नहीं होता। जब पानी की प्यास लगेगी तो प्यासा ही प्यास चिल्लाओगे और कुछ नहीं सुनाई देगा, रबड़ी खवाई जाए तो भी नहीं, आप कहोगे पानी पिलाओ। यदि भजन की प्यास जग गई तो तुमसे भजन कैसे नहीं होता? अवश्य भजन की प्यास नहीं जगी, बातें केवल बनाते हो। सच्ची मानिए, जिनको अब कुछ प्राप्त करना नहीं है उनको भी तो देखो, भजन का पूर्वाभ्यास उनको चैन नहीं लेने देता। ये तो जाएगा आज, नहीं तो कल जाएगा, इसको क्या करना है, इसको सजा संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करो। जितने मिनट, अरे इतना कीमती समय जिसे तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत यहां से जाना है प्यारे, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खूब कमा लो, जितना नाम धन कमा लोगे मौज करोगे, लोक परलोक, ई परलोक सकल सुख पावत, ई परलोक सकल सुख पावत। धिक्कार है अपने को, यदि सत्संग मिला मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भजन जब जीवन बन जाए, भजन थोड़ा भी छूटे तो बर्दाश्त करो। कैसे बर्दाश्त हो जाता है भजन? जब कोई बात करने लगता है तो दृष्टि बदल गई, अत्यंत सावधान, बीच बीच में उसको उत्तर दे रहे हैं, उसके चेहरे से वृत्ति हटा ली या उसके चेहरे पे एकाग्र कर लिया, राधा नाम लिख रहे हैं,
एक सेकंड के लिए भी प्रभु से बिलग रहना मानो मृत्यु, जैसे मृत्यु से भय, ऐसे विस्मरण से भय। अभ्यास तो कीजिए, अरे दिव्यता ही दिव्यता, आप में आप भगवान के अंश हैं। पहले भजन किया जाता है, फिर भजन होता है। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो बस 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप्प लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय, लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं, हर समय। यही बात गुरुदेव ने बचपन में डाली, बलिहारी गुरुदेव की, जो और कोई सूत्र ही दिमाग में पूरे जीवन में जहां कहीं भी हुआ तो सब बातें सुननी, पर गुरुदेव की बात याद रखते थे कि कोई भी श्वास खाली ना जाए, हर समय भजन करना। बच्चा जब छोटे थे जगा के 2 बजे रात्रि, उन्हीं का जगाने का नियम, उन्हीं के जगाने की अभ्यास वृत्ति। 2 बजे रात उठ रे, तखत के नीचे ऐसे चटाई में सोते और ऐसे कुटिया में वहां बैठते, उठ रे, देख 2 बज गए, किसान लोग बैल लेकर के हल जोतने जा रहे, तुम बाबा जी बनने निकले, अभी पढ़े हो, बैठ, पहले भजन करवाते, फिर चलो स्नान आदि। बहुत अहोभाग्य जो ऐसे भजनानंदी गुरुदेव मिले, भजन प्रधान जीवन। किसी ने कहा लाख नाम जप करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये तुम्हें लगाने के लिए कहा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम लाख नाम जप किए बस बंद कर दिए, हर श्वास हर क्षण, तभी आप भगवत प्राप्ति। बात समझना, 1 लाख नाम जप कर लिया और समय बर्बाद किया, शेष तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रेम, जो भगवत साक्षात्कार, जो दिव्यता, वो नहीं आएगी आप में। नाम का ऐसा अभ्यास कि नाम रुके ना। एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ, बड़ाई न करके उसकी बुलवाया, है शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और वो जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं वो सब, उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था। तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते, और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना, उनकी आज्ञा का पालन हो, तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा, आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप को, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं? बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, प्रणाम करके चले, हुआ अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नाम तो नहीं छूट सकता गुरुजी, आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया? आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाहु से ही कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा मन मनस का ता, मन मनस का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त दहिका। मन मनस का, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है। मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती, मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण हैं, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों?
भगवद स्मरण, हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी, भरत जी पधारे हैं तो कहा भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। अरे भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता, सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं, श्री भरत श्री भरत श्री भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपु जेही। भरत जी के समान कौन प्रिय, क्यों, भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते से राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है, भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हमें त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो और से, जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से। जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए। साधना के विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना, ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण, जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का। अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं, और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है, उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य यही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है, तुम साधक क्या हो। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे, तो उनका ये क्या है, बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवतें करते हैं। बहुत गदगद कंठ हुए और कहा बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कृष्ण, तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया, वो रो रहे थे और उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे हैं। तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है, हमको क्या परेशानी है। बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं
और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े, बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो खुश है कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं। सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं, हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर वो रोने लगे, आनंद अश्रु, इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं, स्वीकार करें ना करें, लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में यह आकाशवाणी फिर हुई, ऐ संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है, हमको ये नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा, हमको अपनी दिनचर्या, अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है, आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक राधा 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 ये से आवाज आती है, वो कोई साधक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मानो 2 बजे नींद आ जाए, खड़े हुए बालकनी नाम राधा 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 राधा। अरे यहां मेहनत करनी, मेहनत करके प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो। जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे, थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं, पूरा अब ठंडी में कांप, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला। भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रबिया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु, पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत। अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नरक दे देना, अगर हमारी नरक ना जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना। लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले हो। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये 2 चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो,
पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्तऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा देवी आप तपस्या में संलग्न है, बहुत कठोर तप कर रहे, बहुत कठोर तप, सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप किसके लिए कर रहे? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने के। हंस पड़े सब। हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात, भगवान शंकर को पति। अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं, कोई इतनी बड़ी तपस्या। देखो हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे। पार्वती कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राव। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ। प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे वहां मुख मुख। प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप कहते छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त कर ले। और भय तो कितना भयानक दिया। साधक जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। प्रलोभन पूर्व में कोई भी भोग इच्छा रही है, सबसे पहले भजन की तन्मयता में वो भेजी जाएगी, भोगो इसे, फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ हाँ ये तुम्हें चाह ही रहा था, मारे जाओगे, आपका भजन लुट जाएगा, वो वृत्ति लुट जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा,